आपको पता भी नहीं चला और इस देश में एक और 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया आपके नाम पर, आपके बच्चों के नाम पर और उन्हें कुछ सिखाने के नाम पर। सरकार ने कहा कि आपके बच्चों को हम स्किल्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, नौकरी दिलाएंगे। आपने भी सोचा ठीक है भाई, गवर्नमेंट है, करना भी चाहिए इनको ये सब काम, भरोसा है। 10,194 करोड़ रुपए सरकार ने कहा कि हमने खर्च किए। लेकिन जब सीएजी ने यानी सरकार की अपनी ऑडिट संस्था ने हिसाब मांगा तो पता चला ये तो भाई बहुत बड़ा स्कैम था। 1 करोड़ युवाओं के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम। ये किसी वेब सीरीज का सीजन फिनाले नहीं सुना रहा हूं आपको, ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आज इसी योजना का हम पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जन्जिस्तान। आज हम बात करेंगे उस स्कीम की जो लॉन्च हुई आपके बच्चों के भविष्य के नाम पर, जिसके पोस्टर्स पर मुस्कुराते हुए युवाओं की तस्वीर थी, जिसके लॉन्च पर स्पीच हुई, तालियां बजी, नंबर अनाउंस हुए और जिसकी असलियत जब सीएजी ने खोली तो पता चला कि 10,000 करोड़ अता पता लापता हो गए हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 2015 से। मोदी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आइडिया था जो बच्चे फॉर्मली एजुकेटेड नहीं हैं, जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जो घर की जिम्मेदारियों में फंस गए, उन्हें एक स्किल दिया जाए, एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो रोजगार पा सके, जिससे कि उनके हाथ में कुछ हो। कॉन्सेप्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि इसके नाम पर बजट मांगना बहुत आसान था और मांगा गया और मिला भी। 2015 से 2022 के बीच 10,194 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकार ने बताया कि इस पैसे से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है। फिर सीएजी आई। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सरकार की वो संस्था जिसका काम है जाकर चेक करना कि भाई जो कहा गया है वो असल में हुआ भी है या नहीं। उन्होंने 8 राज्यों में ऑडिट किया, असम, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। और जो उन्होंने देखा वो 1 करोड़ 10 लाख वाले नंबर से बहुत अलग था। क्या अलग था? इस स्कीम में देखिए एक प्रोविजन था कि इनरोल्ड स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके बैंक अकाउंट्स में हर महीने 500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, 500 रुपये भेजे जाएंगे। कहने को छोटी रकम है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो घर छोड़कर ट्रेनिंग के लिए आते थे, जिनके पास आने जाने का खर्च नहीं होता था, ये 500 रुपये बहुत मीनिंगफुल थे। स्कीम में 95 लाख बेनिफिशरीज इनरोल्ड थे, 95 लाख को ये पैसा दिया जाना था। सरकार ने कहा स्टाइपेंड दिया भी गया है। सीएजी ने कहा कि अच्छा दिया है भाई, तो चलो बैंक अकाउंट डिटेल दिखाओ, कहाँ दिया गया है। तो 90 लाख बेनिफिशरीज का कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं मिला, 90 लाख का। जी हाँ, अब मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर के साथ एक सेकंड रुक जाएं यहीं। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये कोई डेटा एंट्री का एरर भी नहीं है कि जहां कुछ रिकॉर्ड्स मिसप्लेस हो गए हों। 90 लाख लोगों के नाम पर स्कीम चली, इनरोलमेंट हुआ, कागज बने, पेमेंट्स प्रोसेस हुई और उन 90 लाख में से किसी का भी वेरीफाइड बैंक अकाउंट नहीं था। मजाक चल रहा है। तो वो 500 रुपये जो प्रतिमाह दिए जा रहे थे इतने सालों तक, वो कहाँ गए? ये सवाल सीएजी ने भी पूछा और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब बाकी 5 लाख का भी देख लेते हैं हिसाब। उनमें से 50,000 से ज़्यादा का अकाउंट नंबर एक ही था, एक ही अकाउंट नंबर। हाँ, 50,000 से ज़्यादा लोगों का। भारत में जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, फैमिली अकाउंट्स होते हैं, लेकिन 50,000 लोगों का एक बैंक अकाउंट, ये कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है। ये तब होता है जब डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास एक अकाउंट नंबर है और वो उसे हर फॉर्म में कॉपी पेस्ट करता चला जाता है। और जो बच गए थे बाकी के, उनके अकाउंट नंबर ऐसे थे 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। ये बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है। ये तब होता है जब आप टाइप करते हैं और जब आप जानते हैं कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा और कोई पूछने वाला है नहीं, उधर से चेक करने के लिए कोई है नहीं। ये उस आदमी का कॉन्टेम्प्ट था जो जानता था कि सिस्टम इसे एक्सेप्ट भी कर लेगा, मैं कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पर अगर डाल दूंगा तो। और सिस्टम ने एक्सेप्ट कर भी लिया। इन बच्चों के आधार कार्ड नहीं थे, फ़ोन नंबर नहीं रजिस्टर्ड थे, इनका ईमेल फर्जी था। 95 लाख लोगों में से एक भी वेरीफाइड बेनिफिशियरी नहीं और 10,000 करोड़ एक भी रुपया नहीं रुका। आइए अब उन बच्चों की भी बात करते हैं जो एक्चुअल में आए, जो ट्रेनिंग सेंटर्स पर गए, जो बैठे, जिन्होंने सोचा कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे शायद कुछ बेहतर होगा। उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले, PMKVY के सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट की सील के साथ। सीएजी ने पूछा अच्छा ठीक है, किसने ट्रेन किया लेकिन इन बच्चों को? ट्रेनर का नाम, आईडी नंबर कुछ नहीं था। 2,30,758 बैचेस के ट्रेनर्स और एसेसर्स की कोई वैलिड जानकारी ही नहीं थी। इन बैचेस से 61,12,030 स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेकर के निकले, जिनके हाथ में सर्टिफिकेट्स है, जिन पर लिखा है कि इन्होंने स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट की। इन्हें इंडस्ट्री रीड डिक्लेयर किया गया, लेकिन जिनसे ये डिक्लेयर किया गया वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस स्कीम में एक प्राइवेट कंपनी भी थी, अच्छा नाम था NMP। इस कंपनी ने क्लेम किया कि उन्होंने 33,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, 33,000। सीएजी ने बैकग्राउंड चेक किया,
ये कंपनी सरकार के साथ कभी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं नहीं थी। एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती ऑफिशियली, उसने गवर्नमेंट स्कीम में काम किया, गवर्नमेंट मनी ली, 33,000 बच्चों को ट्रेन करने का क्लेम किया और किसी ने ये चेक भी नहीं किया। ये चेक किया और इग्नोर कर दिया। दोनों ही सिनेरियो में तो ये फ्रॉड ही है भाई। अब ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो प्रूफ भी देना होता है, फोटोज अपलोड करने होते हैं। सिस्टम था कि हर ट्रेनिंग सेशन की फोटोज अपलोड होंगी, विजुअल एविडेंस की ट्रेनिंग एक्चुअली हुई कि ये चीज दिखाने के लिए। तो एनएमपी ने फोटोज अपलोड की, एक फोटो, वही फोटो यूपी में भी, वही फोटो महाराष्ट्र में भी, वही फोटो राजस्थान में भी, बस जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, स्टेट बदला, फोटो नहीं बदली। अब इस मूवमेंट को ठीक से समझिए। किसी ने ये डिसीजन लिया, किसी ने बैठकर सोचा कि 3 राज्यों में ट्रेनिंग का प्रूफ देना है भाई, 3 अलग अलग फोटोज लेने कौन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, एक फोटो लो, क्रॉप करो, अपलोड कर दो, कौन देखने वाला है। और किसी ने देखा भी नहीं। जिस सिस्टम को देखना था उसने देखा, देखकर अप्रूव किया, पेमेंट रिलीज किया गया। ये सिस्टम फेलियर नहीं है, ये सिस्टम सक्सेस है उन लोगों के लिए जो इसे चला रहे थे। फोटो फ्रॉड यहीं नहीं रुकी। इनरोलमेंट फॉर्म्स पर कई बच्चों की जगह एक ही आदमी और एक ही औरत की फोटो बार बार लगा दी गई। फॉर्म 1 पर वही नाम वही फेस, फॉर्म 2 पर दूसरा नाम वही फेस, फॉर्म 47 वही नाम वही फेस, मतलब एक फेस सैकड़ों आइडेंटिटीज। ये इंडिया का सबसे हार्ड वर्किंग सिटीजन है, इसने खुद को इतने लोगों को दे दिया। लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने एक फोटो ली, उसे हर फॉर्म पर पेस्ट कर दिया, सबमिट कर दिया और किसी ने अप्रूव भी कर दिया। टेस्टिमोनियल्स यानी वो स्टेटमेंट जो खुद स्टूडेंट्स लिखते हैं कि ट्रेनिंग से उन्हें क्या फायदा हुआ, उस पर भी यही हुआ। एक टेस्टिमोनियल्स था, टेक्स्ट सेम, हैंड राइटिंग सेम, वर्ड सेम, बस जब फोटो की जगह आई तो वहां पर फोटोज चेंज होते गए, फेस बदलते गए। यानी किसी ने एक टेस्टिमोनियल लिखा, उसे स्कैन किया और हर बार एक नई फोटो पेस्ट करके अपलोड करता चला गया। ये कितना लेजी फ्रॉड है यार, इतना ओपनली लेजी कि आप समझ नहीं पाते कि कॉन्फिडेंस बोलें इसको कि कॉन्टेम्प्ट बोलें। कॉन्टेम्प्ट आपके बच्चों के लिए, कॉन्टेम्प्ट इस सिस्टम के लिए जिनके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। अभी आप फोटो देखिए, ये 14 मई 2020 के एक बैच की फोटो है, ट्रेनिंग हुई थी बच्चों की, फोटो ली गई, अपलोड हुई। अब ये 8 जून 2020 की भी फोटो देखिए, जो नया बैच शुरू हुआ सरकारी डेटा के हिसाब से, उसमें भी यही फोटो है, बिल्कुल सेम, एक पिक्सल भी अलग नहीं है, एक कुर्सी भी नहीं हिली है, एक चेहरा भी नहीं बदला है। 25 दिन बाद दूसरा बैच, सेम रूम, सेम पीपल, सेम एग्जैक्ट पोजीशन। ये उन स्टूडेंट्स की डेडिकेशन नहीं है, ये Ctrl+C Ctrl+V है। किसी ने पहले बैच की फ़ोटो ली, उसे दूसरे बैच के रिकॉर्ड्स में पेस्ट किया, सबमिट किया। इसके साथ कई फ़ोटोज़ स्कीम की ऐसी थी कि जो किसी और गवर्नमेंट स्कीम की फ़ोटोज़ थी, PMKVY के रिकॉर्ड्स में पेस्ट करके ट्रेनिंग का प्रूफ बता दिया गया उन फोटोज़ को। ये फ्रॉड इतना केयरलेस था कि इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई। क्योंकि क्यों करते, किसी ने चेक ही नहीं किया था, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया था, पैसा आता रहा। इस पूरी स्कीम में एक मूवमेंट है जो सबसे ज़्यादा कुछ कहता है। अब आप ये फ़ोटो देखो, एक ट्रेनिंग सेंटर था, यहाँ सरकार ने कहा कि भाई मीडिया की ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्नलिज्म सिखाई जा रही थी, कम्युनिकेशन स्किल्स, मीडिया इंडस्ट्री की प्रिपरेशन। प्रूफ के तौर पर जो ये फोटो अपलोड हुई, उस फोटो में स्टूडेंट्स ने वाइट कोट पहना हुआ है, डॉक्टर वाला वाइट कोट, मीडिया ट्रेनिंग बोल रहे हैं और ये इसको डॉक्टर का कोट पहना के। अब मैं 2 पॉसिबिलिटीज ही सोच सकता हूँ। पहली तो ये कि ये भविष्य का कोई बहुत रिवॉल्यूशनरी कोर्स था, एडवांस्ड मीडिया ट्रेनिंग, हाउ टू रिपोर्ट लाइव फ्रॉम ICU, या फिर ब्रेकिंग न्यूज़, चाहे स्टेथोस्कोप माइक्रोफोन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है टाइप ऑफ कुछ कोर्स हो। दूसरी, किसी ने किसी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज की रैंडम फोटो उठाई होगी, बैकग्राउंड देखा, वाइट कोट्स देखे, सोचा काफ़ी अपलोड कर दो, कौन देख रहा है, और सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक फ़ोटो की गलती नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की कहानी है जहाँ रिक्वायरमेंट थी फ़ोटो अपलोड करो, रियलिटी क्या है इससे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। मीडिया ट्रेनिंग हो रही थी डॉक्टर की कोट में, किसी और की फ़ोटो में, किसी और के कैंपस में, और ये अप्रूव्ड था। ये स्कीम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं थी, ये एक्चुअली रोजगार दिलाने के लिए थी। सरकार ने डिक्लेयर किया कि हमने 30,000 लोगों को प्लेसमेंट भी दी है। अब जब इतनी बड़ी योजना चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्लेसमेंट भी देनी होगी, तो सरकार ने भी डिक्लेयर किया कि हमने 30,000 लोगों को प्लेसमेंट दी है। कहाँ पर दी है? 33 जिम में। 30,000 लोगों को 33 जिम में, मतलब एक जिम में 990 लोग। अब आप भारत का कोई भी जिम उठाकर देखो, गोल्ड जिम ले लो, कल्ट फिट देख लो, अपने मोहल्ले वाला कोई मॉडर्न जिम देख लो, किसी भी एक लोकेशन पर 990 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब जिम का रिसेप्शनिस्ट हो गया, ट्रेनर हो गया, क्लीनिंग स्टाफ, मैनेजर, सब मिलाकर शायद 15-20 लोग से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन 33 मैजिकल जिम्स में हर एक के अंदर 990 लोगों को जॉब दिला दी सरकार ने। ये जिम्स कहाँ हैं भाई, किस शहर में है, किस गली में है, CAG को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है कि प्लेस 30,000। ये नंबर इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि किसी ने ये नंबर लिखा, किसी ने इसे अप्रूव किया, किसी ने इसे स्कीम की सक्सेस के एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया,
और जो 30,000 लोग एक्चुअली स्किल्ड थे, एक्चुअली जॉब ढूंढ रहे थे, उनकी गिनती इसमें नहीं थी, क्योंकि वो रियल थे। रियल लोगों को काउंट करना मुश्किल हो जाता है इस सिस्टम में ना। काल्पनिक प्लेसमेंट्स वो चाहे कितने भी कर लो, कितनी भी बना लो, ये इस कहानी का वही हिस्सा है। अब इस कहानी का मैं आपको वो हिस्सा बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार कह लो, शर्मनाक कह लो। अब इतनी बड़ी स्कीम है, हज़ारों ट्रेनिंग सेंटर हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। तो इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर था, और वो इंस्पेक्टर एक ही दिन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना इंस्पेक्ट करके 7 राज्य में एक दिन में वापस आ जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इंडिया का नक्शा खोलिए, आंध्र प्रदेश और गुजरात को एक दिन में फिजिकली कवर करना विदाउट टेलीपोर्टेशन इम्पॉसिबल है, या फिर विदाउट एनी सुपर पावर इम्पॉसिबल है। उनमें से और 5 राज्य ऐड कर दो। अब ये कोई फास्ट ट्रैवलर नहीं था, ये वो आम आदमी था जिसने घर बैठकर 7 राज्य की इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई, और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई। किसी ने फाइल देखी, किसी ने नोटिस किया, और एक ही इंस्पेक्टर ने एक ही दिन में 7 स्टेट की इंस्पेक्शन कंप्लीट कर दी, और किसी ने फाइल पर साइन भी कर दिया। ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये वो मोमेंट है जब आप समझते हैं कि ये सिस्टम एक्सीडेंटल नहीं था। जब इंस्पेक्टर एक दिन में 7 राज्य इंस्पेक्ट कर सकता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन पूछने का कल्चर ही नहीं है। क्वेश्चन पूछना इस सिस्टम में अनवेलकम्ड है, और इसीलिए अनरजिस्टर्ड कंपनीज काम कर सकती हैं, और एक फोटो 3 राज्य में भी चल सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट नंबर एक्सेप्ट हो सकता है, डॉक्टर की कोर्ट में मीडिया की ट्रेनिंग हो सकती है। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर ये तय था कि देखना ही नहीं है हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, बस उतने में खुश रहना है आपके। और ये पैसा क्या पैसा था? ये पैसा आपका पैसा था, आपके टैक्स का पैसा था, उस दुकानदार का पैसा था जो जीएसटी भरता है, उस ड्राइवर का था जो फ्यूल पर ड्यूटी देता है, उस किसान का था जो मंडी में कमीशन देता है। ये पैसा उन बच्चों के लिए था जिन्हें एक्चुअली स्किल्स की ज़रूरत थी, जो एक्चुअली ज़िंदगी बेहतर करना चाह रहे थे, कुछ सीखना चाह रहे थे। वो पैसा उन बच्चों तक नहीं पहुंचा। वो पैसा पहुंचा 1 2 3 4 5 6 7 वाले जैसे अकाउंट नंबर में, अनरजिस्टर्ड कंपनीज में, उन 33 जिम में जो कहीं है ही नहीं, उस इंस्पेक्टर के रिपोर्ट्स में जो कहीं गया ही नहीं। इस स्टोरी का एक हिस्सा है जो नंबर्स में नहीं है। जब एक स्कीम इस तरीके से फेल होती है, इस तरीके की फ्रॉजरी होती है किसी स्कीम में, तो उसका असर सिर्फ स्कीम तक नहीं रहता। अगली बार जब कोई जेन्युइनली अच्छी स्किल ट्रेनिंग स्कीम प्रपोज करेगा, ब्यूरोक्रेसी कहेगी याद है ना PMKVY का क्या हुआ था। अगली बार जब कोई इकोनॉमिस्ट कहेगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए हम लोगों को, किसी के मन में वो नंबर जाएगा 10,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। और वो जेन्युइनली अच्छी स्कीम जो एक्चुअली उन बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती थी, वो हार्डर हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी, कम फंडिंग के साथ आएगी, क्योंकि एक स्कीम ने अपने फ्रॉड से पूरे आइडिया को ही सस्पेक्ट बना दिया। और वो बच्चे जो आज स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत में है, आज 2026 में, वो इसीलिए भी वेट कर रहे हैं क्योंकि उनसे पहले किसी ने उनके नाम पर 10,000 करोड़ रुपए ले लिए हैं ऑलरेडी। ये नुकसान CAG रिपोर्ट में नहीं आएगा, ये नुकसान किसी ऑडिट में नहीं आएगा, लेकिन ये नुकसान रियल नुकसान है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर उस इंसान को भेजिए जो ये सोचता है कि स्कीम लॉन्च होने से स्कीम काम करने लगती है, और जो ये सोचता है कि ये सब पहली बार हुआ है या आखिरी बार होगा, उन्हें भी ये ज़रूर भेजिएगा। ये आपके पैसे थे, ये आपके बच्चों के नाम पर खर्च किए गए पैसे थे, ये जानना आपका हक है। मैं तुषार गिरी हूँ, ये जंजिस्तान था। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में। आप लोग तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।